रात को लड़ाई हुई है, फिर इनों की सुबह लड़ाई हुई है। दादा अबू जो उनसे हैं उन्होंने बालों से पकड़ के ना अंदर लेके गए हैं। वो लेके आता हूँ लेके आए हैं, ज्यादा सी लड़ाई की है या फिर मेरे मामा को इधर पहले एक लगाई है, फिर इधर लगाई है, फिर एक कमर में एक टांग में। तो मेरी मामा को उन्होंने बालों से खींच के फिर पिछले कमरे में लेके जाकर फिर मेरे सोफ़ा बड़ा है उसके पास जाकर मेरी मामा के यहाँ उन्होंने मार दिया दिमाग को। फिर नहीं मेरी मामा से उठा के वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ एनी फैसल। और आज मैं जिन बच्चियों के साथ बैठी हुई हूँ, इनकी माँ को इनके घर में घुसकर ज़्यादती कर उसके बाद उनको मार दिया जाता है। उनके छोटे बेटे की आंखों के सामने ये सारा कुछ हुआ है और वो मासूम बच्चा कुछ भी नहीं कर सका। अपनी समधन को मार देना और उसके बाद खुदकुशी कर ली है। वो खुद भी अब ज़िंदा नहीं है। उनको मारने के बाद घर जाते ही उन्होंने अपने आप को भी मार दिया। ये बच्चियाँ उनकी इनसे बात करते हैं। बच्चे ने जिसने आँखों से अपनी सब कुछ देखा है वो भी आप साथ साथ देखेंगे कि बच्चा किस तरह से अपनी माँ के बारे में बता रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताओ किरण, आपकी बहन की शादी कितनी देर पहले हुई थी वहाँ पे? तकरीबन 4 साल पहले। 4 साल पहले। कितनी देर शादी रही थी? रही तो साल थी, लेकिन फिर भी हमारा लड़ाई झगड़ा साल बाद होने लग गया था। तो उसने काफ़ी मारा, तब भी झगड़ा हुआ था। तो उसने नकाहनामे वगैरह फाड़ वगैरह दिए थे। तो उसने कहा था मैंने नहीं इसके साथ रहना। तो तब भी इनकी हमारी सुलह सफाई हो गई थी। तो हमने फिर इसकी रुखसती की थी 2 साल बाद। तब ये 3 महीने रही सिर्फ रही है वहाँ। तो फिर ये आ गई थी लड़ाई वगैरह करके। क्यों इनका गुजारा नहीं हुआ? वो 2 नंबर लड़कियों के पास जाता था, मुजरे वगैरह सुनता था। तो ऐसे उसमें ना काफ़ी चीज़ें थी जो हमें नहीं थी पसंद। तो इसलिए हमने काफ़ी हमारा लड़ाई झगड़ा वगैरह वहाँ हुआ। तो इसलिए हमने अपनी बहन को ले आए। फिर हमने थोड़ा को महीना को रखा, फिर हमने इसको भेजा। फिर भी हमने सुलह सफाई नहीं। मेरी मामा ने कहा नहीं ऐसे नहीं बेटियां आके बैठ जाती, बार बार नहीं शादी होती बेटियों की। मेरी मामा ने काफ़ी इसको समझाया। मामा कहती नहीं जैसा भी है तेरा शौहर है। मेरी मामा ने फिर इसको भेज दिया। फिर वही काम वगैरह वही जो उसका सारा। फिर उसने इसको कहा कि यहाँ से निकल जा। ये रात को उसने ये कहा, ये सारी रात रही, इसने कोई नहीं लिया। तो फिर सुबह टाइम फिर इसने उसको कहा कि तू अभी तक गई क्यों नहीं, यहाँ से निकल। उसने इसको धिक्के वगैरह दिए घर से। तो इसने अपनी सारी चीज़ें वगैरह समेटी तो आ गई। फिर उसके बाद हमने नहीं भेजा। उन्होंने काफ़ी मिन्नत तरले की है। अब उनके बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई, तो हमारी बहन की अब शादी हो गई। इसकी तलाक ले ली थी आप? जी, उसने खुद ही डिवोर्स भेज दिया था। फिर आपने इसकी दूसरी शादी की है? जी, तो उसका बाप जलता था। जब भी इसे कोई देखने आता था वो लड़ाई डाल लेता था। क्यों? अच्छा मुझे ये बताओ, वो लोग आपके रिश्तेदार थे? जी, हमारे दूर के रिश्तेदार थे। वो अब जलता है कि अभी मैं यहाँ आई हूँ तो इसकी क्यों शादी हो गई है, क्यों खुश है। इसलिए उसने हमारा भी घर उजाड़ दिया। इसलिए उसने मेरी मामा को उसके बाप कर दिया। आप मुझे बताओ कि आपको कभी उसने, जब से आप उनको छोड़कर आई हो, कभी आपको उन्होंने कोई धमकियाँ वगैरह दी हो या दूसरी शादी के बाद आपको तंग किया हो? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। आपको कभी तंग नहीं किया? अच्छा, जब आपकी मामा के साथ ये सारा कुछ हुआ आप लोग कहाँ थे तब? जी, मैं अपने घर थी। आपकी भी शादी हुई? जी, मेरे 2 बच्चे भी हैं। अच्छा, मामा ने कभी जिक्र नहीं किया कि मुझे तंग करता है या मुझे धमकियां लगाता है? आपके भाई ने जिस तरह बयान दिया कि उसने पहले आकर आपकी मामा के साथ लड़ाई की, फिर घसीट कर कमरे में ले गया और आपकी मामा के साथ ज़्यादती की, फिर चला गया, फिर वापस आया, फिर आपकी मामा को मारा। वो इनों की पहले रात को लड़ाई हुई है, फिर इनों की सुबह लड़ाई हुई है। सुबह लड़ाई के बाद इन्होंने पता नहीं क्या क्या किया है। इधर तो पाई हुई है ना, इधर भी तो पाई हुई है। वो फिर दादा अबू जो उनसे हैं उन्होंने बालों से पकड़ के ना अंदर लेके गए हैं सामने कमरे में। वहाँ पता नहीं इन्होंने क्या किया। फिर ये चल गया, मेरे दादा अबू चल गए हैं। वो लेके आता हूँ लेके आए हैं, ठीक है। उन्होंने आगे पता नहीं क्या किया, ज़्यादा सी लड़ाई की है उन्होंने। या फिर मेरी मामा को इधर पहले एक लगाई है, फिर इधर लगाई है, फिर एक कमर में एक टांग में। इस सारे पूरे काम में आप लोगों को कभी कोई खबर ही नहीं हुई कि इतना बड़ा कोई पीछे मकसद है, कोई मामला छुपा हुआ है? जी, हमें यही पता था कि इनका, हमें ये नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। वो अक्सर धमकियाँ वगैरह भी देता था, मैंने तुझे भी मार देना अगर तुमने अपनी बेटी की शादी की। तो काफ़ी जब शादी हुई, वो भी साथ ही था। उसने अपने हाथों से शादी वगैरह करवाई। अच्छा, इनकी शादी? जी, तब ऐसा कुछ भी नहीं हमें लगा।
तो फिर ये पता नहीं अब महीना ही हुआ, अब इसकी शादी को 1.5 महीना हुआ, तो उसने ये सब कुछ कर दिया। हमें लड़ाई उनकी चलती रहती थी, हमें ये नहीं पता था कितना कुछ हो जाना है। इस बात पर आपकी मामा के साथ लड़ते थे, आपको नहीं लगता कि आपकी मामा को मार दिया, उसके बाद उन्होंने ख़ुद को जाकर मार दिया, इतना बड़ा एक कदम उठा लिया, इसके पीछे कोई और बात है, या आपकी मामा के साथ कोई ऐसी उनकी बात थी जिसकी वजह से वो गुस्से में थे, या कोई और मामला था? मेरी मामा के साथ, मेरी मामा को शुरू से ही बहुत गुस्सा आता था। मेरी मामा निकालती थी गालियाँ, क्योंकि मेरी मामा गालियाँ बहुत ज़्यादा निकालती थी। तो मेरी मामा जो भी हो, जो भी है, बेशक उनका सक्का बाप भी क्यों ना, उन्होंने नहीं देखना, वो गुस्से में पागल हो जाती, बदला ले। आपने आपकी माँ को मारा है, उसके बाद खुद को मारा है, इस चीज़ का उसको पता है? उसके बाप ने यहाँ तक मेरी मामा को कत्ल करके अपने घर जाके कहा भी अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, कि मैं उसे मारा हूँ, खुद भी मैं मरने लगा हूँ। अक्सर वो ऐसी बातें करता था, वो है ही ऐसा निकम्मा था। उसकी ये शुरू से बात होती थी कि मैंने तुझे भी मार देना, मैंने खुद भी मर जाना। वो ऐसे ही कहता था, हम कहते थे पता नहीं शायद वैसे पागल से लगा रहेगा, हमें ये नहीं था पता। वाकई हम पिछले दिन मामा से मिल के गए हैं सब ये मोहल्ले वाले कह रहे रात को वो गई थी, ऐसे किया, रात वो घर ही नहीं थी। ऐसे मोहल्लेदारों ने काफ़ी बयान दिए हैं कि कोई सच नहीं बोल रहा, सब झूठ बोल रहा है, कोई नहीं हमारा साथ दे रहा है मोहल्लेदारों में। सब हमारे ऊपर वालों ने मुकर गए हैं। वो कहते हैं ये तो रोज़ का तमाशा है इनका। कोई देखे जब फैर लगता है किसी को, आवाज़ तो काफ़ी आती है, ऊपर वाले तो नहीं इतने अंधे थे। और जब इतनी देर पहले लड़ाई होती रही है तब भी कोई नहीं आया? तब भी कोई नहीं आया। चलो आ नहीं थे सकते, आप पुलिस को फ़ोन कर दे, पुलिस आ जाए, लेकिन इन्होंने नहीं इतनी नोटिस दी। जब वो दोबारा गया ने मेरी मामा को, मेरे छोटे भाई ने कहा जो मामा चलते हम यहाँ से भाग जाते। मेरी मामा नहीं थी शुरू से ही डरती। मेरी मामा अपने हमारे पूरे ख़ानदान में दलेर थी, मेरी मामा कभी नहीं थी किसी से डरी। तो मेरी मामा को मेरे छोटे भाई ने कहा भी, मेरी मामा ने कि नहीं बेटा हम क्यों डर के भागे, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी मामा को जब उसने पहली गोली मारी, मेरा भाई कहता मामा, तब भी उस मामा ने उसके मुंह पे थप्पड़ भी लगाए हैं। मामा ने उसको काफ़ी ना उसके गिरेबान से पकड़ कर उसको भी काफ़ी मारा है। मेरी मामा ने उसको तैर नहीं होती जो डंडा होता है कुंडी का, वो भी मेरी मामा ने मारा उसको। लेकिन नहीं, वो फिर भी मेरी मामा ना यहाँ भाग के मेरे भाई के पास चला था। तो मेरे भाई चल लेने आई थी, मेरी मामा को पता था यहाँ पड़ा, क्योंकि मेरा भाई अक्सर अपने पास रखता था, लेकिन घर पर नहीं, अपने फ्रेंड के पास रखता था। तो वो भी काफ़ी ना, मेरी मामा को पता है मामा मेरी आई है इस तरफ, यहाँ तक मेरी मामा भाग के आई हैं। तो उन्होंने ना फिर यहाँ कंधे पे मारा है मेरी मामा को, एक पैर मारा है। तो मेरी मामा ने ना वहाँ ही मेरी मामा नीचे गिर गई हैं। तो मेरी मामा को उन्होंने बालों से खींच के फिर पिछले कमरे में लेके जाके फिर मेरे सोफ़ा बड़ा है उसके पास जाकर मेरी मामा के यहाँ उन्होंने मार दिया दिमाग को। फिर नहीं मेरी मामा से उठा के वहाँ मेरी मामा आपके भाई का बयान था कि आपकी मामा ने मरते हुए अपने आपके भाई छोटे को कहा कि जो भी कोई चीज़ चाहिए होगी सिर्फ अपनी बहनों से मांगना, क्योंकि मेरी मामा को हम पे मान है, क्योंकि हमारी मामा शुरू से हमसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरी मामा का शुरू से यही थी कि हम छोटे बहन भाई को पढ़ाएं। मेरी मामा का अब भी, मेरी मामा ये मेरी छोटी बहन है, मेरी मामा उससे बहुत ही मोहब्बत करती है। वो मेरी मामा के बगैर नहीं थी रहती, मेरी मामा ने जहाँ भी जाना उसको साथ लेके जा। अब वो भी रोती, मामा आज जो मुझे कोई नहीं पूछता। मेरी मामा उससे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी मामा कहती थी मैंने इसको बड़ी होकर पुलिस वाली बनाना। तो इसलिए मामा हमसे दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि बड़ा भाई ये लफंडर सा भाई ने कभी उधर काम वगैरह इसको कोई है नहीं। हमने इसकी मंगनी का ही अपनी बीवी के साथ घूमता रहता है, इसलिए मामा ने हमारा ही नाम लिया है, क्योंकि हमारी मामा हमसे ही मोहब्बत करती थी। इसलिए आपके बाबा किधर होते हैं? मेरे पापा काम पे ज़्यादातर रहते हैं। मेरे पापा यहाँ नहीं काम करते, मेरे पापा कराची में काम करते हैं। पापा दूर जा काम करते हैं। और अब इस हादसे के बाद भी पापा दूर ही हैं? नहीं, पापा आ गए हैं, अब काम पे गए हैं मिस्त्री। अब इधर ही करते हैं? जी, अब जब से ये हादसा हुआ पापा मेरे यहाँ ही होते हैं, अब उन्होंने यहाँ ही रहना। यकीनन ये कोई पर्सनल एग्रेशन है जो उसने अपनी समदन के साथ निकाला है, जबकि बेटी की शादी खुद दोबारा उसने अपने हाथों से आकर की है। तो ये बेटे की तो कोई ऐसी मुझे ख़ारबाजी नहीं नज़र आती है कि बेटे की आड़ में आकर अपनी बहू की माँ को मार दिया जाए। उम्मीद करती हूँ कि दोबारा कभी इस तरह की स्टोरी के साथ नहीं आऊँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।